नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत में मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो दोस्तों, सौरमंडल के पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न को सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों, आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान यानी हमारे संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों, भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे भारत के पहले कानून मंत्री थे। वीडियो का अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के अमृतसर शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह सन 1942 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सन 1942। वीडियो का अगला प्रश्न है, इंसानी शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है वह कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपीज। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का बैंक यानी केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत में बैंकों का बैंक कहते हैं हम आरबीआई को, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को हम बैंकों का बैंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्कों के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों, सिक्कों के अंतिम और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में आर ए एम रैम का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटरेखा समुद्री यानी समुद्री किनारा सबसे लंबा है? तो दोस्तों, भारत राज्य की तटरेखा जो सबसे लंबी है वह राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा बाकी सभी राज्यों से सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों, मानव रक्त या रक्त का लाल रंग जो होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, चार मीनार जो है भारत के हैदराबाद शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद। वीडियो का अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध चिल्का झील जो है भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा। अगला प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों पेड़ों की पत्तियों का हरा रंग जो होता है वह क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, जिसे हम हरित लवक भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर साफ छल्ले यानी रिंग्स दिखाई देते हैं? तो दोस्तों वह ग्रह जिसके चारों तरफ छल्ले दिखाई देते हैं वह ग्रह है शनि। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, शनि ग्रह। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में तैरने या जाने वाली दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे ऑप्शन नंबर बी, यूरी गागरिन। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंसने वाली गैस या लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। वीडियो का अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो दोस्तों शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो लिखा है वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत लिखने वाले कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। वीडियो का अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों महात्मा जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा जी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते थे? हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, मनुष्य के चेहरे यानी फेस में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मनुष्य के चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, वागड़ा नागल बांध भारत की किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों भागड़ा नागल बांध जो है भारत की सतलुज नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सतलुज नदी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वह है 21%। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंट है 21%। वीडियो का अगला प्रश्न है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल यानी एसिड पाया जाता है? तो दोस्तों बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल यानी एथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, फार्मिक अम्ल। वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल।
तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 37 डिग्री। वीडियो का अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, यानी कौन है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध ग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध ग्रह। वीडियो का अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा छोटा ग्रह है बुध ग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बुध ग्रह। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर में पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता या उसमें पानी की मात्रा को किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों दूध की शुद्धता को हम लैक्टोमीटर से मापते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मशहूर कथकली नृत्य नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कथकली नृत्य जो है भारत के केरल राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे का रासायनिक संकेत यानी सैंबल विज्ञान में क्या होता है? तो दोस्तों लोहे का रासायनिक संकेत होता है Fe। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट का मुख्य रूप से किस तत्व के रूप में यानी अपरूप होते हैं? तो दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट जो अपरूप होते हैं वह होते हैं कार्बन के, यानी कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट मुख्यतः होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंसिल के अंदर पाए जाने वाला काला पदार्थ ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? तो दोस्तों पेंसिल के अंदर जो पाया जाने वाला पदार्थ होता है ग्रेफाइट, वह एक विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को हम गैल्वेनिजीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। वीडियो का अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु की गति कैसी होती है? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु की गति जो होती है तेज हो जाती है। यानी ऊपर से जो अगर वस्तु गिरती है, यहाँ पहले ए बिंदु से जो गति होगी बी बिंदु पर आने पर तेज हो जाएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा तेज हो जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों गाय के दूध का हल्का पीला पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों विद्युत धारा को हम एमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एमीटर।
अगला प्रश्न, मधुमक्खियों के पालन और अध्ययन को विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मधुमक्खियों के पालन और अध्ययन को विज्ञान में एपी कल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मच्छर के काटने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी हो जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल यानी जमीन के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था जिसने लोदी वंश की शुरुआत की थी? तो दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, जिसने लोदी वंश की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल को बनवाने में मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों ताजमहल को बनवाने में मुख्यतः सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न। आई होप ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।